जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। जानकारी है रेलवे से जुड़ी हुई। रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी क्या है? हम अपना हम अपने को रेलवे से जो टीटी आता है, अगर हम बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, उसकी पनिशमेंट से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में जानकारी है आज। छोटी सी जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए। आप अपना टाइम, अपना पैसा और अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने देखा होगा किसी भी त्यौहार पर, चाहे होली हो, दिवाली हो या ईद हो, कुछ भी हो, रेलवे में क्या है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और बहुत से बंदे क्या करते हैं, बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र कर लेते हैं। वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते, क्योंकि क्या है, टिकट काउंटर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण वहाँ ट्रेन आपकी जाने के लिए रेडी खड़ी है, और आप इधर अगर टिकट लेंगे तो फिर हम आप ट्रेन में समय तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो ट्रेन आपकी छूट जाएगी। तो इस वजह से क्या करते हैं, बहुत से बंदे ट्रेन में बैठ जाते हैं, और जब टीटी आता है तो उससे बहसबाजी करते हैं कि भाई हमें वहाँ पे टिकट नहीं दिया, ट्रेन में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो ये गलत बात है। देखिए, टीटी ऑन ड्यूटी होता है, ऑन ड्यूटी होता है, और किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी के साथ ऑन ड्यूटी करने पर आपको जेल भी हो सकती है। कभी भी टीटी से बहसबाजी नहीं करनी होती। किसी टीटी से तो क्या, किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी से, चाहे वो कितनी भी ऊंची पोस्ट पर हो, कितनी भी नीची पोस्ट पर हो, किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी से आपको बहसबाजी करने का कोई राइट नहीं है। और प्लस में टीटी को भी आपसे बहसबाजी करने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। वो आपको प्यार से समझा सकता है कि भाई आपने ये गलती करी है, और आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लगी है, और आपका इतने का टिकट है, ये आपको पेड करना पड़ेगा। अगर पेड नहीं करोगे तो आप 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जेल जाओगे, हवालात में जाओगे। तो ये उसका तरीका होता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि चल टीटी हमारा क्या कर लेगा, छोड़, चलते हैं, बैठते हैं, चल लेते हैं। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करिए। आपको बहुत ही छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपना टाइम भी बचा सकते हो, अपने पैसे भी बचा सकते हो, टीटी से बहसबाजी होने से भी बचा सकते हो। और इससे आपके एक पढ़े लिखे होने की जो छवि है ना, वो बताती है कि आप कितने सभ्य हो, कितने पढ़े लिखे बंदे हो। उपाय तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैठे, जो प्लेटफॉर्म पर एक मशीन लगी होती है साइड में, टिकट काउंटर से थोड़ा सा साइड में मशीन लगी होती है, जिससे कि प्लेटफॉर्म टिकट निकलता है। 9-10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट होता है मेरे हिसाब से। 9-10 मेरे हिसाब से क्या, लगभग वो होता ही यार 10 रुपये का होता है प्लेटफॉर्म टिकट। आप मान के चलिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बैठ रहे हैं, और आप कितना भी लंबा सफ़र कर रहे हैं, आपको क्या करना है, अगर आप जो टिकट काउंटर की खिड़की है, अगर आप वहाँ से टिकट लेने में असमर्थ हैं, तो आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म टिकट ले लेना है। प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बेनिफिट क्या होते हैं, मैं आपको भी आगे बताऊँगा थोड़ी देर बाद। आपको प्लेटफॉर्म टिकट मिली, आपकी जो खिड़की पर लाइन थी, बेशक से वो लाइन अगर लगी रही तो कोई मैटर नहीं करता, आप जाके अपनी ट्रेन पकड़िए। अब आप बोलेंगे भाई ट्रेन प्लेटफॉर्म टिकट से हम ट्रेन में बैठ जाएँ, ये क्या तुक है? अरे मैं कहा भाई आप बैठिए तो सही, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ आराम से ट्रैवल करिए, ट्रेन में खड़े होकर के, जहाँ सीट मिलती है आपको बैठ करके आप ट्रैवल करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास टीटी आएगा, टीटी आने के बाद आपका टिकट मांगता है। उसको आप सारी बातें बताइएगा कि सर देखिए, मैं यहाँ से बैठा हूँ नई दिल्ली से, ये रहा मैं मेरा प्लेटफॉर्म टिकट, और बट वहाँ पे खिड़की पे भीड़ होने के कारण मैं टिकट नहीं ले पाया। मेरे नई दिल्ली से लेकर के जहाँ तक आपको जाना है, उस जगह का, उस बंदे टीटी को नाम बताइए कि सर आप मेरा टिकट यहीं बना दीजिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि सर आप मेरा प्लेटफॉर्म टिकट मेरा ये रहा, नई दिल्ली से लेकर के XYZ, आपको जहाँ भी जाना है वहाँ तक का आप मेरा टिकट बना दीजिए। अब इसमें आपको 2 बेनिफिट हैं। एक तो आपको टीटी से बहसबाजी नहीं करने को मिलेगी, और टीटी भी समझ जाएगा कि हाँ भाई समझदार बंदा है ये। और दूसरा बेनिफिट ये है, देखिए, अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेते तो आपको 250 रुपये उसकी पेनल्टी चार्ज करनी पड़ती है। अब 250 रुपये पेनल्टी क्यों चार्ज करनी पड़ती है? सपोज़ करिए ट्रेन वो आ रही है कन्याकुमारी से, ठीक है, तो टीटी को क्या लगेगा कि ये बंदा वहाँ से बैठ के आ रहा है स्टार्टिंग में, जहाँ से ट्रेन बन के चली है। अब उतनी दूरी तो आपने तय कर ली है ना, जहाँ तक आपको टीटी ने पकड़ा है, तो टीटी क्या करेगा, उतनी दूर तक की भी पेनल्टी वहाँ का किराया लगा करके आपको लास्ट तक का किराया लगाएगा। चाहे आप उससे कितना भी बोलते रहो कि सर हम यहीं से बैठे हैं, अगले स्टॉप से बैठे हैं, 2 स्टैंड छोड़ के बैठे हैं, या जो भी कुछ है, आप उससे कितना भी बोलो कि सर हम यहीं 50 मीटर, 100 मीटर, 200 किलोमीटर से बैठे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो अपनी समझ के अनुसार अगर उसका देखिए दिमाग, माइंड अच्छा हुआ, हंसमुख हुआ, या फिर कोई
जहम खाने वाला बंदा हुआ तो चलो आपकी 250-200 पेनल्टी लोग लगा करके टिकट बना देगा। 250 पेनल्टी लगनी है आपकी, बिना टिकट के अगर आप पकड़े जाने हैं तो आप 250 पेनल्टी लगनी है। लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं तो आपके 250 रुपये बच जाएंगे। लेकिन बट जो आपकी दूरी का टिकट है ना, जो आपको रेलवे स्टेशन से जो खिड़की पर से भी आपको 100 रुपये का मिलता है, तो टीटी आपको 100 रुपये का ही काटेगा। प्लेटफॉर्म टिकट लेने से क्या फ़ायदा है, मान के चलिए आपने प्लेटफॉर्म की टिकट ले ली, आप बोलेंगे कि भाई साहब मेरा प्लेटफॉर्म टिकट ये है, आप बना दीजिए, मेरा यहाँ से यहाँ तक का टिकट बना दीजिए। तो वो आपका उतने ही का ही टिकट बनाएगा जितने कि आपको खिड़की पर टिकट मिलता है, वो आपसे एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज नहीं करेगा। ये हो गया आपको पेनल्टी से बचने का तरीका। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप उससे प्यार से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अगर कोई सीट हमारे लिए अवेलेबल है या फिर जो कोई रिजर्वेशन वाला बंदा नहीं आया है तो कृपया करके हमें सीट दे दीजिए, तो वो सीट भी दिला देता है। अब सीट कैसे दिला देता है, मान के चलिए आपने रिजर्वेशन कराई, किसी कारण बस आपकी टिकट आप लेट हो गए रेलवे स्टेशन पहुँचने में और आप ट्रेन नहीं पकड़ पाए, ट्रेन वहाँ से निकल गई, तो क्या टीटी क्या करता है, 2 स्टेशन तक आपका वेट करता है। 2 स्टेशन तक आपका वेट करता है। अगर आप उसे तीसरे स्टेशन पर पकड़ोगे, सोचो कि मैं अपनी सीट पर जाके बैठ जाऊँ, तो टीटी वो तीसरे स्टेशन तक किसी और को वो अब सीट दे चुका होता है, उसके पास पूरा राइट है अपने देने का। सिर्फ आपके पास जो है 2 स्टेशन तक का राइट है कि आप अपनी ट्रेन पकड़ सकते हैं। तीसरे स्टेशन पर टीटी को पूरा राइट है कि आपकी सीट किसी और को दे सकता है, वो आपके ना आने की उपस्थिति में। ठीक है। और मैंने ट्रेन से क्या है, बहुत सी बार ट्रैवल करते हुए ये भी देखा है कि भाई जो ट्रेन का बीच का रो है, जो बीच की सीट होती है, बहुत से लोग उसे क्या करते हैं, दिन में भी खोल लेते हैं। तो यार ऐसे गलती मत करिएगा, क्योंकि आपको जो उसका खोलने का टाइमिंग है ना, वो है आपका रात को 10 बजे के बाद, सुबह 5 बजे से पहले आपको बंद करनी होती है वो जो बीच की रो है। क्योंकि बहुत से चीज़ों को लेकर के इसके बीच में ट्रेन में झगड़ा भी हो जाता है, मारपीट भी हो जाती है, और बहुत से वहाँ कानूनबाज भी आ जाते हैं कि भाई ये है वो है फलाना ढिमकाना। तो भाई किसी से भी लड़िएगा झगड़िएगा मत, उसे प्यार से समझाइएगा कि भाई आपका जो बीच की रो खोलने की जो है ना, ये टाइमिंग है 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है। आप 10 से पहले नहीं खोल सकते, और सुबह 5 बजे से पहले आपको ये डाउन करनी है, बंद करनी पड़ेगी। ये सिर्फ आपके रात के सोने के लिए है, ना कि आप दिन में भी इस पर आराम करिएगा, क्योंकि अगर आप उसे खोल दीजिएगा तो नीचे यात्री नहीं बैठ पाएंगे। और तीसरी चीज़, मैंने बहुत सी बार ये भी देखा हुआ है कि देखिए टीटी आता है तो बहुत से बंदे कहते हैं कि आपको पता है कि टीटी 10 बजे के बाद आपको जगा करके टिकट नहीं पूछ सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं पूछ सकता, मुझे ये बताओ। अगर मान के चलो आपका स्टेशन ही 11 बजे आया तो क्या टीटी आएगा नहीं आपके पास? सपोज करो आप रेल में 11 बजे 12 बजे बैठे हो, तो क्या टीटी नहीं आएगा आपके पास? और ट्रेन इतनी लंबी है, क्या पता उसे टाइम करने में लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका स्टेशन 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद आया तो टीटी आपके पास आ सकता है। तो कृपया करके उससे लड़ाई झगड़ा ना करें, उससे बहसबाजी ना करें, क्योंकि इसमें नुकसान आप ही का है। किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी से बहसबाजी करने का राइट आपके पास नहीं है। आपके पास तो क्या, किसी के पास भी नहीं है। बेचारा वो अपना काम कर रहा है, उसे अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, उसे अपनी ड्यूटी करनी है, आप उसे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी एंड पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर मैं समझा पाया हूँ आपको तो करिएगा, अगर नहीं समझा पाया हूँ तो आपकी इच्छा है, करो करो मत करो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।